गेंद मुझसे ले सकता है। तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। कब खोई थी तेरी गेंद? यही कोई 4 महीने पहले। तो वह गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। फिर वह मेरी होगी, सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जमाते हुए कहा। वो कैसे? दिनेश ने पूछा। तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। वाह! फिर दिनेश बोलता है, ये कैसी बात हुई? गेंद दिखाकर निशानी बताना कौन सा कठिन है? बिना देखे बता, तब जानूं। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पकड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। तो फिर दिनेश बोलता है, कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लेने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और यह कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दाग ना लगे। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। दिनेश को समझ में आ गया था कि वो गेंद दीपक की नहीं है, मगर दीपक जिद पे अड़ गया कि वो जो गेंद मिली है वो तो मेरी है। अरे जा, फिर वो बोलता है, अरे जा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यह गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फौरन बता दूंगा। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को दूंगा नहीं, दिनेश ने कहा। अब सारे के सारे बच्चों में क्या हुआ, लड़ाई होने लगी कि मेरी गेंद है, मेरी गेंद खोई थी, ये मेरी गेंद होगी। दिनेश को मामला बिगड़ता हुआ लगा, तो उसने कहा, अच्छा ठीक है, चलो मैं गेंद ला रहा हूँ, मगर मैं वो किसी को दूंगा नहीं। अब गेंद भी आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, ये मेरी है, ये मेरी ही गेंद है, यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। फिर बोलते हैं, वाह, सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। फिर वो बोलते हैं, बच्चे अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। गेंद भी कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद में से ऐसी ही आवाज़ आती थी। फिर वो टप्पा मारता है और बोलता है कि धरती पर जब पड़ती थी तो मेरी ही गेंद में से ऐसी आवाज़ आती थी। बस मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंदें हैं सभी के टप्पे की आवाज़ एक ही होती है, अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। फिर अनिल जो है वो दीपक की खूब बात काट रहा था। फिर बोलता है, अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक ने रुहासे हुए कहा, अपना अंतिम हथियार आजमाया, मतलब रोने सा मुंह बना के जो है अपना अंतिम हथियार वो आजमाने लगा। बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूँगा। वो कहने लगा कि अब मुझे गेंद दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे जो है वो सुनील से लूँगा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था। अब सुनील, दीपक, सुधीर, इन तीनों का जो है ग्रुप काफ़ी मजबूत होने लगा था कि गेंद ले लेंगे। तीनों का ही कहना था कि गेंद जो है वो दीपक की है और उसको ही मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक जो है चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। अब दिनेश का मन तो कर रहा था कि सब मिलके इससे खेलते हैं, बट सब जो है गेंद पे अपना हक जमाने में लगे पड़े थे। अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल लें। फिर क्या होता है, 5 मिनट के भीतर ही जो है खेलना सबने आरंभ कर दिया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाज़ा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर से बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। फिर वो कहाँ गिर गई जाकर, एक स्कूटर में जैसे खूब तेज उछाला, मारा होगा छक्का वगैरह, तो वो स्कूटर में जाकर के गिर गई। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला, तेजी से चलाते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। अब जो है गेंद
जैसे ही उड़ाई तो वो एक स्कूटर के थैली में चली गई और स्कूटर वाले को पता भी नहीं लगा और वो चलता हुआ निकल गया और गेंद भी स्कूटर वाले के साथ चली गई। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, पर जल्दी सब रुक गए। वो समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना जो है वो बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाका मारकर हंसने लगे। पहले देखा कि अरे यार गेंद चली गई और फिर सब जो है मजे करने लगे।